हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल की एक न्यू फार्मूलाज और शीट और एक नए टॉपिक पर। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी ये स्टडी की है कि किस तरह से हम लोग अगर अपने डेटा को गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको पाइवट टेबल के थ्रू समझाया था, इसी तरह से हमारे पास उससे पहले हमने एडवांस फिल्टर को पढ़ा, सॉर्टिंग क्या होती है, फिल्टरिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जो स्टडी की वो हमारी लास्ट क्लास में हैं, सारे कंटेंट्स प्रेजेंट हैं। आप प्रीवियस वीडियोस देखकर इन सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है वी लुकअप, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्टिकल लुकअप। इसका क्या मतलब होता है? जब आपके पास में डेटा है, वो चाहे डेटा स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड से रिलेटेड है, वो चाहे डेटा आपके एम्प्लॉयज की लिस्ट से रिलेटेड है, वो चाहे डेटा आपके महल्ले की, आपकी सिटी की, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन से रिलेटेड है। डेटा हमारा कोई भी हो सकता है जिस पर हम लोग काम करने वाले हैं। पॉइंट यह है कि हम लोग उस डेटा से रिलेटेड कोई भी नंबर, कोई भी आईडी, फॉर एग्जांपल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एनरोलमेंट नंबर होता है, ऐसी कोई भी आईडी हम लोग एंटर करते हैं और डेटा हमें 1 सेकंड में मिल जाना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो बैंक में एक पर्सन बैठा हुआ है और आप जब उससे कैश विड्रॉल करने के लिए कहते हो, वो आपसे एक ही बात कहता है, अपना अकाउंट नंबर बताइए। आपने अपना अकाउंट नंबर बताया तो आपसे रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन उसके स्क्रीन पर 1 सेकंड में निकल कर आ जाती है। ठीक उसी तरह से आपने देखा अगर कि आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का या आपके कोई एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है और आप उसको रिजल्ट को चेक करना चाहते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए। जैसे हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा रिपोर्ट कार्ड, हमारा रिजल्ट निकलकर हमारे सामने आ जाता है। तो एक नंबर एंटर करने से, अगर हम एक नंबर एंटर करने से और कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे सामने निकलकर आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है वी लुकअप फार्मूलाज की हेल्प से, जिसके अंदर आज हम लोग वी लुकअप फार्मूलाज को पढ़ेंगे कि अगर हमें एक ही नंबर पर एक ही नंबर हम एंटर करते हैं, एक एम्प्लॉय आईडी एंटर करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करते हैं, या अपना कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करते हैं, या अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं, तो डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन जो हमसे रिलेटेड है हमारी स्क्रीन पर आ जानी चाहिए 1 सेकंड में। आप स्कूल में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चे का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया, उसका एसआर नंबर एंटर किया, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ये किस क्लास में है, इसकी एज क्या है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और इसका सब्जेक्ट क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन। तो वी लुकअप फार्मूलाज को स्टार्ट करने से पहले, उसका प्रैक्टिकल करने से पहले हमें यह समझना होगा कि वी लुकअप फार्मूलाज का यूज कहां करना है। तो आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल नंबर पर गेट करना चाहते हैं, नंबर एंटर किया और इंफॉर्मेशन आपके सामने, तो आप वी लुकअप फार्मूलाज की हेल्प से डेटा को मेंटेन करेंगे, उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, उस डेटा को इजीली अपने सामने प्रेजेंट करेंगे। वी लुकअप के लिए जो नंबर चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है? तो वी लुकअप हमेशा उस नंबर को बेस बनाता है जो आपके रिकॉर्ड में यूनिक है, जो ऑल रिकॉर्ड में यूनिक है, जिसका डुप्लीकेट होना पॉसिबल नहीं है। आपने देखा कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, क्या वो रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अनदर स्टूडेंट्स का भी होता है? नहीं। ठीक उसी तरह से हमें जो नंबर मिल रहा है वो हमारा मोबाइल नंबर है, तो हम उसकी बेस पर भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारा आधार कार्ड नंबर है तो हम उसकी बेस पर भी डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा पैन कार्ड नंबर है तो हम उसकी बेस पर भी निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आधार कार्ड नंबर
ऑल ओवर इंडिया में यूनिक है, पैन कार्ड नंबर ऑल ओवर इंडिया में यूनिक है, आपका मोबाइल नंबर ऑल ओवर इंडिया में यूनिक है। अब कोई दूसरा उस जैसा नंबर तो नहीं है। ठीक उसी तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके स्कूल, आपके इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग वो यूनिक है अपने आप में, उसका कोई दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो ऑलवेज आप लोग याद रखिएगा कि वी लुकअप हमेशा उस जगह पर काम करता है जब आपके रिकॉर्ड में किसी एक वैल्यू की बेस पर हमें डेटा को गेट करना होता है, तो हम वी लुकअप का यूज करते हैं। अब वी लुकअप का यूज करने के लिए हमें क्या क्या कंटेंट्स चाहिए होते हैं, किस तरह से उसके अंदर चीजों को मेंटेन किया जाता है, कौन कौन सी चीजें हमें इन्वॉल्व करनी होती हैं, अब हम उस पर पढ़ेंगे वी लुकअप का फॉर्मूला। अगर आपने इस वीडियोस को कंटिन्यू अच्छे से देख लिया तो आप वी लुकअप यकीन मानिए हमेशा याद रखेंगे और बहुत अच्छे से आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में वी लुकअप से रिलेटेड हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। एक बात मैं और बताता हुआ चलूं आपको कि वी लुकअप यूज करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। आज हम वी लुकअप का टाइप नंबर 1 यूज करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से हम वी लुकअप को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने यहां पर मैंने एक्सेल की शीट को ओपन किया है और ये शीट नंबर 3 वर्क डिटेल का मैंने सिलेक्शन बनाया हुआ है। यहां पर आईडी है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है, ड्यूटी, रोल, अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, उनका वर्किंग आवर्स क्या है, आवरली रेट क्या है, ओवर टाइम रेट, टोटल अमाउंट। इस तरह से एक रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया हुआ है किसी भी एम्प्लॉय की वर्क डिटेल का। क्या उनके आने का टाइम क्या है तो वो हमारा अराइवल बन गया, उनके जाने का टाइम क्या है तो वो हमारा डिपार्चर बन गया, कितने घंटे वो कंपनी में काम करते हैं तो वो 8 मेंशन हो गया। अगर वो डेली बेसिस पर काम करते हैं तो उनको 1 घंटे का हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें अलग है। इसको कैसे निकालना है वो एक अलग मेथड है। फिलहाल हम यहां पर हमारे पास डेटा है और हम इस डेटा की बेस पर अपने अनोदर डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इस कंप्लीट शीट में आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट शीट आपके सामने है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक कॉलम सब जगह यूनिक है, उसका डुप्लीकेट पॉसिबल नहीं है। जैसे आपका आईडी नंबर, आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको एक यूनिक नंबर दिया गया है और वही यूनिक नंबर आपकी आईडी कहलाता है, हमारे सामने है। तो नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, इसलिए हम नेम के बेस पर डेटा को गेट नहीं कर सकते। जिस कॉलम में वैल्यू का डुप्लीकेट होना पॉसिबल होता है उसकी बेस पर आप वी लुकअप फार्मूलाज को यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। और जिस डेटा की बेस पर आप डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस कॉलम की बेस पर, जिस आईडी की बेस पर, वो कॉलम, वो आईडी नंबर आपकी शीट में, आपके रिकॉर्ड में हमेशा फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि उसी के आगे से वो काउंट करता है। वी लुकअप हमारा उसी के आगे से डेटा को काउंट करता है। जैसे हमने देखा यहां पर आईडी, तो ये हमारे फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद में सारी हमारी डिटेल है। हम क्या निकालना चाहते हैं, कैसे यूज करना चाहते हैं वो देखिए। अब यहां मैंने सिलेक्शन बनाया, कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहां पर एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद में हमने यहां जाकर देखा तो हमारे पास ये डेटा का रिजल्ट हमें यहां चाहिए वी लुकअप की हेल्प से। और गाइस कितना इजी हो जाएगा इसकी बेस पर डेटा को फाइंड आउट करना वो आप देखिएगा। आईडी हमने बताया कि हमारी जो आईडी है वो यहां पर 20211 यानी 2021 का 01 नंबर हमारा है, जो हमारा एम्प्लॉय है। तो 2021 का 01 ये नंबर हमारा हो गया। ओके, इसका हम क्या करते हैं, यहां से थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसकी बेस पर हमें नाम चाहिए, जो शीट में नेम प्रेजेंट है वो हमें नेम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वी लुकअप का फार्मूला जब हम लगाते हैं, तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं इसको, आपको अच्छे से दिखाई देगा कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है और वी लुकअप हमसे क्या क्या डिमांड करता है। सबसे पहले हम लोग इक्वल लगाते हैं, यहां मैंने इक्वल लगाया हुआ है। ओके,
और फार्मूले का नेम लिखा वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। आप एक चीज देख पा रहे होंगे इसमें, मैंने इसको थोड़ा और जूम किया हुआ है, एक चीज आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले उसने हमसे डिमांड की लुकअप वैल्यू बताइए। ये लुकअप वैल्यू क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि आप जिस आईडी की बेस पर, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर की बेस पर, जिस कॉन्टैक्ट नंबर की बेस पर, आधार कार्ड नंबर की बेस पर, पैन कार्ड नंबर की बेस पर डेटा को गेट कर रहे हो, वो आपकी लुकअप वैल्यू है। जब आपने अपना रिपोर्ट कार्ड चेक किया, जब आपने अपना रिजल्ट चेक किया, तो आपसे कहा गया क्या कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, अपनी डीओबी बताइए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इन्हें हम लुकअप वैल्यू कहते हैं। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी? दिस वन, क्योंकि हम इसकी बेस पर डेटा को गेट कर रहे हैं, कॉमा। अब यहां पर 2021-01 लिखा है, लेकिन A32 क्यों लिख कर आया? तो जितने भी लोग एक्सेल जानते हैं उनको पता है कि A32 क्या है। ये बेसिकली एक सेल रेफरेंस है आपका, राइट। देन हमने कॉमा लगाना है। उसने हमसे कहा, सेकंड पॉइंट पर उसने चीजों को हाईलाइट किया, टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है? एरे आपको लग रहा होगा कि एक हिंदी का वर्ड है। एरे हिंदी का वर्ड नहीं होता है, एरे कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। तो टेबल एरे उसने हमसे कहा, जब आप कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी कि एरे क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो सारे टॉपिक हमारा अलग होता है। तो टेबल एरे यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है आपका, वो बताइए आप। तो टेबल एरे की अगर हम बात करते हैं तो टेबल एरे तो हमारे पास यहां ऊपर मेंशन है, यहां से आईडी से लेकर और कंप्लीट डेटा का सिलेक्शन आप बना लीजिए। लाइक दिस, मैंने सिलेक्शन बना लिया, सिंपल, नथिंग, कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और अपने फार्मूलाज में आ जाना है जहां आप फार्मूला लगा रहे हो, लाइक दिस। ये टेबल एरे हो गया A18 से लेकर K28 तक। आफ्टर दैट उसने हमसे कहा कॉल इंडेक्स नंबर बताइए। आपकी शीट का कौन सा डेटा मैं आपको दिखाऊं, आप मुझे वो बताइए। तो हमने कहा फर्स्ट नंबर पे तो हमारी आईडी है, जैसे कि आपके सामने प्रेजेंट है, और सेकंड नंबर पे हमारा नेम है, थर्ड नंबर पे हमारी ड्यूटी शिफ्ट है, फोर्थ नंबर पर हमारा रोल है। हमने कहा कि आप हमें सेकंड नंबर का डेटा दिखाइए, यानी शीट का कॉलम नंबर 2 वो हमें डेटा दिखाइए, कॉमा। अब एग्जैक्ट मैच दिखाना है या अप्रोक्सीमेट मैच दिखाना है? हमने कहा एग्जैक्ट मैच दिखाइए, जो बिल्कुल परफेक्ट है एकदम से, कोई उसमें चेंजेस मत कीजिएगा। तो हम यहां से लेते हैं फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट को हम यहां से क्लोज कर देते हैं और एंटर हमने किया। तो गाइज आप देख सकते हैं रमन आपके सामने प्रेजेंट हो गया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे ये बेनिफिट हुआ कि आप जैसे ही 2021 का 02 नंबर एंटर करेंगे, कुमार के नाम से आ गया, आईडी चेंज की, नेम चेंज हो गया। इसी फार्मूलाज को हम एक बार फिर से देखते हैं और उसके बाद फिर इसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे। ड्यूटी शिफ्ट में लगाते हैं इक्वल वी लुकअप, इक्वल वी लुकअप, और वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू ऑलवेज वही रहेगी जो आपके आईडी नंबर है, कॉमा। टेबल एरे आपका क्या होगा, जो आपने यहां से बनाया हुआ है, पूरी शीट का सिलेक्शन बना लीजिए, ये आपका टेबल एरे हो गया। और उसके बाद में आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहां पर थोड़ा सा हमारी मिस्टेक हो गई, टेबल एरे को हम फिर से बनाते हैं लाइक दिस, आईडी नंबर से लेकर और यहां तक, ओके। आफ्टर दैट यहां पर हम कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद में फार्मूलाज में रहिए, कॉल इंडेक्स नंबर क्या है, तो ड्यूटी शिफ्ट तो हमारे थर्ड नंबर पे है ना, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा, कॉमा लगाया, उसके बाद में अप्रोक्सीमेट को छोड़ दिया और हमने एग्जैक्ट मैच को सिलेक्ट किया। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और हमारे पास में शिफ्ट आ गई। इसी तरह से 2021 का 01 हमने लिखा, तो आप देखिए रमन का नेम चेंज हो गया क्योंकि उनकी भी शिफ्ट डे में है और इनकी भी शिफ्ट डे में है। कितना इजी हो गया। अब हम चाहते हैं कि अगर हमें डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप से मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि अगर हम यहां पर हर एक के लिए फार्मूलाज लगाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बार बार हम फार्मूलाज वेलुकअप लगाते रहेंगे, ये तो एक बिग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि फार्मूलाज को हम ओनली 1 टाइम लगाएं, इसलिए मैंने ड्यूटी शिफ्ट को डिलीट कर दिया। फार्मूलाज को 1 टाइम लगाएं और हम ड्रैग कर दें और हमारा आंसर 1 सेकंड में हमारे सामने आ जाए।
तो हम कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जिस वैल्यू को आप अगेन एंड अगेन कॉल करना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम उसे हमेशा लॉक कर देते हैं, यानी उस सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाते हैं। तो कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए A32, यानी कि दिस वन आईडी वाली, क्योंकि इसी पर तो हम डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने इसको F4 प्रेस किया और सेल को कंप्लीटली लॉक कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर $A $32, आपका जो सेल है वो कंप्लीटली लॉक हो गया पूरी तरह से। और जब ये लॉक हो गया तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ओके, इसके बाद में हमने क्या कहा कि जो टेबल अरे है, क्योंकि हमें ये भी बार बार चाहिए, तो हमने इसको भी लॉक कर दिया। ये भी टेबल अरे फिक्स हो गया, अब ये भी चेंज नहीं होगा और आईडी भी चेंज नहीं होगी। कॉलम नंबर जो है वो हमारा हमें चाहिए, तो अभी हमारा 2 है। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हमने आंसर निकाला, लेकिन आंसर नहीं आएगा, यह बात ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे इसको ड्रैग किया तो सब जगह रमन रमन रमन। क्यों? क्योंकि यहां भी कॉलम नंबर 2 है इसलिए रमन दिखाया, यहां भी कॉलम नंबर 2 है इसलिए रमन दिखाया, और यहां भी कॉलम नंबर 2 है इसलिए रमन दिखाया। तो मतलब यह है कि आईडी फिक्स रहनी चाहिए, टेबल अरे फिक्स रहना चाहिए, लेकिन कॉलम नंबर चेंज होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। ठीक है, अब कॉलम को अगर हमें चेंजेस करना है, कॉलम को डायनामिक बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो यहां से हम 2 को हटा देंगे, जो हमारी शीट का 2 था। इसी फार्मूलाज के साथ में एक न्यू इन्वॉल्व करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और उसका नेम होगा कॉलम्स। क्या करेंगे? हम कॉलम्स राइट करेंगे। देखो, मैंने कॉलम नंबर के प्लेस पर क्या राइट किया हुआ है? कॉलम्स। यहां ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर कॉलम का रेफरेंस देंगे। हम कैसे देंगे यहां से देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा आईडी और सेकंड हमारा नेम, सिंपल। ओके, और थर्ड हमारा शिफ्ट। तो हमने यहां 2 का दिया। ओके, अब ये जैसे हम आगे फॉरवर्ड होंगे तो आईडी तो अपनी जगह पर रहनी चाहिए ना, वहीं से तो काउंट करेगा वो। इसलिए फर्स्ट वाले को हम यहां से क्या कर देंगे, इसको F4 से लॉक कर देंगे और B18 को एज इट इज डायनामिक में रहने देंगे, वो चेंज होता रहे, इसे रिलेटिव कहते हैं। और हमने एंटर किया, और इसके बाद में एक ही सेकंड में हमने जैसे ड्रैग किया तो हमें डेटा मिल गया। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी, अराइवल टाइम में, डिपार्चर टाइम में दोनों वैल्यू हमारी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने कर्सर को यहां रखा और हम ऊपर जाते हैं जनरल में, तो यहां पर ये अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम नहीं है, यहां पर एक नॉर्मल वैल्यू है। आप दोनों का सिलेक्शन बनाइए, सिलेक्शन बनाने के बाद इसको जनरल पे क्लिक कीजिए और टाइम में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल। लेकिन यहां पर 6, 7, 8 का शेड्यूल चल रहा है और यहां पर 18 नंबर आ गया, यानी 24 आवर्स को फॉलो कर रहा है। तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहां फॉर्मेट सेल में चले जाइए। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में उसको बता दीजिए, भाई हमें ये वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें फॉर्मेट चाहिए दिस वन, लाइक दिस। ओके किया हमने, टाइम हमारा 1 सेकंड में क्लियर हो गया। तो अब हम देखो कितने इजी वे में हमने रिकॉर्ड निकाल लिया। हमने इसका सिलेक्शन बनाया और इसको यहां से हमने सेंटर में कर लेते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ वी लुकअप से, ये देखिए, मुझे करण सिंह का रिकॉर्ड चाहिए, तो 2021 का 08, ये देखिए पूरा रिकॉर्ड आपका 1 सेकंड में चेंज। गाइस, इसी तरह से आपका ऑनलाइन रिजल्ट आप ऐसे चेक कर पाते हो। इसी तरह से किसी मोबाइल में आप कॉन्टैक्ट नंबर में अपना नेम एंटर करते हो तो कॉन्टैक्ट की लिस्ट फिल्टर होकर आपके सामने आ जाती है। इसी तरह से आप व्हाट्सएप में किसी अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स का नेम लिखते हो तो व्हाट्सएप की चैट जो है वो टॉप में आ जाती है। यहाँ वी लुकअप फार्मूला यूज किया जाता है। तो वी लुकअप फार्मूला देखिए, फिर से हम आईडी को चेंज करते हैं। जैसे मुझे सुलेमान का चाहिए तो मैंने यहां से 2021 का 07 किया तो मेरे पास सुलेमान का रिकॉर्ड आ गया। कितना इजी हो गया। तो आई होप दैट गाइस आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने वी लुकअप को पढ़ा और वी लुकअप में किस तरह से हम चीजों को मेंटेन करते हैं और कितना यूजफुल है हमारे लिए वी लुकअप। ये हमने आज वी लुकअप और इसके अंदर हमने कॉलम्स को इन्वॉल्व करते हुए पढ़ा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में वी लुकअप के एक न्यू मेथड, एक न्यू टाइप्स के साथ में और कुछ न्यू फार्मूलाज के साथ में वी लुकअप को इन्वॉल्व करते हुए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।